नमस्तुभ्यम दर्शकों, मेरे चैनल ज्ञान ज्योति विचार में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं गुरुजी द्वारा बताए गए कोई ना कोई उपाय लेकर आती रहती हूँ। वैसे मैं विशेष तिथियों के उपाय लेकर आती हूँ। जैसे अब एक विशेष तिथि आ रही है 12 अगस्त 2025, जिस दिन संकष्टी चतुर्थी भी है, बहुला चौथ भी और कजरी तीज भी है। आपको मैं इन तीनों पर्वों के उपाय बताने जा रही हूँ, जो कि काफ़ी हैं। आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिए। इन उपायों से आपको अवश्य ही जो काम चाहोगे उसमें सफलता मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर साल भादो मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी और बहुला चौथ का व्रत रखा जाता है और इस चतुर्थी को हैरम चतुर्थी भी कहते हैं। भादो महीने की चौथ को साल की सबसे बड़ी चौथ में से एक माना जाता है। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और उनकी उन्नति और उनकी दीर्घायु की कामना से व्रत रखती हैं। तो वहीं संतानहीन महिलाएं भी इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं गौ और उसके बछड़े के अलावा भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कृष्ण और भगवान कार्तिकेय जी की सभी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करती हैं। साल में एक बार इस दिन व्रत और पूजा करने से संतान, संपत्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बहुला चौथ के व्रत में गाय के दूध से बनी किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन गाय के दूध की जगह भैंस के दूध का और उससे बनी हुई चीज़ों का ही प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में हमें कौन से उपाय करने चाहिए बहुला चौथ के दिन। तो दर्शकों, पहला उपाय है, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए इस दिन शाम के समय हाथ पैर धोकर गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही गणेश जी की मूर्ति या फोटो के आगे प्रणाम करके उनको विधिवत पूजा अर्चना करें और भगवान गणेश को मोदक या पीली बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। इस उपाय से परेशानी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा उपाय, अगर आपके बच्चे का स्वास्थ्य खराब रहता है और वह ठीक से काम नहीं कर पाता तो आपको क्या करना है, इस दिन शाम के समय गाय और उसके बछड़े को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाना चाहिए और अपने बच्चे के नाम से देना चाहिए और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए ऐसा मन में अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर बोलना चाहिए। इस उपाय को करने से बच्चे का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और वह ठीक से काम करेगा। तीसरा उपाय जो आपको घर की सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए करना है, तो आपको इस दिन एक लोटे में थोड़ी सी हल्दी डालकर इस जल को गौ माता के जो दोनों अगले पैर होते हैं, जो आगे के दोनों पैर होते हैं, उस पर डालकर माता के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। अपने मन में यह प्रार्थना करें, इससे आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। चौथा उपाय, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो इसके लिए आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए, ताकि आपका बिजनेस दूर दूर तक फैले, इसके लिए आपको एक पान का पत्ता लेना है। साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई दाग दूग नहीं होना चाहिए। उस पर 2 इलायची, 2 सुपारी रखकर गणेश जी को चढ़ाएं। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ेगा और 2 ही महीने में आपका बिजनेस इतना बढ़ जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। यदि आपके बच्चे, पति या आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही तो आपको इस दिन शाम के समय गौ माता को रोली चावल का टीका लगाना चाहिए और उसे थोड़ा सा गुड़ खिलाना चाहिए। आपको नौकरी में सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप कैरियर में सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संकष्टी चतुर्थी के दिन 1 लोटा जल, उसमें थोड़ी सी दुर्बा डालकर, आप दुर्बा 5, 7, 11 या 21 भी ले सकते हैं अपनी समर्था के हिसाब से। जितनी दुर्बा आपको मिल जाए, आपको गणेश जी की मूर्ति या फोटो के सामने रख दें और फिर विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा करें। पूजा के बाद उस पानी के लोटे को फोटो के सामने ही ढक कर रख दें। जब शाम के समय चंद्रोदय हो तो उस पानी से चंद्रमा को अर्घ दें
और चंद्रदेव से प्रार्थना करते हुए उन्हें यह प्रार्थना कहो। यदि आप कैरियर में सफलता पाने चाहते हैं तो आपको इस दिन संकष्टी चतुर्थी के दिन 1 लोटा जल में थोड़ी सी दुर्बा 5, 7, 11, 21 जितनी चाहो उतनी ले सकते हैं। गणेश जी की फोटो या मूर्ति के सामने रख दें और फिर भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करें। उसके बाद उस लोटे को ढक के रख दें। जब आप शाम को गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रदेव को अर्घ दें तो उस लोटे से अर्घ दें। वही दुर्बा और पानी से आप अर्घ देकर चंद्रदेव से अपनी प्रार्थना कहिए, वह आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी करेंगे। और याद रखिए, इस दिन चंद्र उदय शाम 9:06 पर होगा। शाम की पूजा समय आपको गणेश जी को 11 गेहूं के दाने भी जरूर चढ़ाने चाहिए, ताकि जब भी घर का कोई भी व्यक्ति या आप कहीं काम के लिए जाएं तो उनमें से एक दाना आप उस व्यक्ति या अपनी जेब में लेकर जाएं। इससे आपका काम अवश्य होगा। तो यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं गुरुजी द्वारा बताए हुए ऐसे ही उपाय लेकर आती रहूं। यदि आपको मेरी थोड़ी सी बोलने में दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें और मेरी वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आ सकूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों।